आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 13 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अब 5 साल और उम्र 68 तक बढ़ाई। पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की तैयारियां तेज, सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड को मिलेंगी कई नई सौगातें। महाजनसंपर्क अभियान की तैयारियों में जुटी प्रदेश बीजेपी, विपक्षी दलों में गए सदस्यों की भी बनाई जा रही लिस्ट। अध्यक्ष भट्ट बोले जल्द कांग्रेस को लगेंगे बड़े झटके। केदारनाथ में 5 जून तक तीर्थयात्रियों के पंजीकरण पर रोक, रोजाना पहुंच रहे हैं करीब 25,000 दर्शनार्थी, जबकि क्षमता है सिर्फ 10,000 की। और उत्तरकाशी में रुक रुक कर हो रही बारिश, गर्जना के साथ ओलों की बारिश से बड़ी परेशानी, गिरते तापमान से बड़ी सर्दी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। बैठक में खनन, उच्च शिक्षा, हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामला सहित तमाम प्रस्ताव आए, जिन पर कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी। इस बात की जानकारी मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने दी। वहीं आपको बता दें, कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले में राज्य निर्वाचन आयोग में संशोधन हुआ है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अब 5 साल और उम्र 68 तक बढ़ाई गई। साथ ही पर्यटन विभाग में 37 पद और सृजित किए गए हैं। 12 पद जिला मुख्यालयों में बढ़ाए गए हैं। वहीं 25 पद जिलों में फील्ड ऑफिसर के बनेंगे। आपको बता दें, केदारनाथ क्षेत्र में 4 चिंतन शिविर बनाए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का पहले कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी थी। उसके बाद भारत सरकार से भी सैद्धांतिक सहमति आ गई है और आज की कैबिनेट ने 26.08 हेक्टेयर वन भूमि जो हल्द्वानी में गोलापार स्टेट क्रिकेट स्टेडियम के साथ लगी हुई है, उस भूमि को इसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए सहमति दी। अगला मद आवास विभाग का है। ये भू संपदा विनियम तथा विकास की सामान्य नियमावली में संशोधन किया है। इसमें जो रेरा की एपीलेट अथॉरिटी है, उसमें बाकी स्टेट्स में रिकवरी के लिए क्या प्रक्रिया होगी, उसमें थोड़ा संशोधन किया है। अगर जो आदमी डिफ़ॉल्टर है, दूसरी स्टेट से रहने वाला है, एक और परिवर्तन ये किया है कि पहले ये था कि उसको तुरंत पैसा जमा कराना पड़ता था, नहीं तो आरसी जारी हो जाती है। आरसी जारी हो जाती है तो 10% उसको अतिरिक्त देना ही पड़ता है, चाहे वो खुद भी जमा करा दे। इसमें 45 दिन का उसको समय दिया है। अगर वो 45 दिन में पैसा जमा करा देता है पेनल्टी वगैरह का, तो आरसी जारी नहीं होगी। 45 दिन के बाद उत्तराखंड में केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को अब तक 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं केंद्र से मिल चुकी हैं, लेकिन केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद भी अब इन परियोजनाओं में से आधी परियोजनाओं के पूरा होने पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार की नई नीति के मुताबिक किसी भी राज्य को केंद्र द्वारा केवल 9900 करोड़ रुपए की योजना ही दी जा सकती है, जिससे 10,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं के पूरा होने पर संकट पैदा हो गया है। ये मैंने राज्य जो नीति आयोग की बैठक में भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नीति आयोग से इस पर अनुरोध किया है कि हमारे जैसे राज्यों को इस पर जो है थोड़ी छूट प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाला है और यहाँ पर चूँकि विकास की अत्यधिक आवश्यकता भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे राज्य को अनेक योजनाएँ कुछ एक्स्ट्रा रूप से भी मिली हैं और त्वरित रूप से भी मिली हैं, तो इस पर भी हमने उनसे अनुरोध किया हुआ है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निवेश को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कॉरिडोर बनाने की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में उत्तराखंड के खुरपिया फॉर्म को भी चिन्हित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा, अमृत कोलकाता कॉरिडोर में खुरपिया फॉर्म की 1000 एकड़ भूमि केंद्र को सौंप दी गई है, जिसके लिए केंद्र से जल्द 410 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य को दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ पर खुरपिया फॉर्म में 1000 एकड़ ज़मीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है कॉरिडोर बनाने के लिए। जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर पे बनने से लगभग 7000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा। इसके साथ साथ 20,000 लोगों को रोजगार से भी जुड़ने का अवसर भी। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांव गुंजी में तैयारियां तेज की जा रही हैं। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कीजिए। उत्तराखंड वासियों में टकटकी बनी हुई है। साथ ही कहा, जब भी पीएम राज्य में पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दे जाते हैं। हाल ही में राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस से नवाजा गया। उम्मीद है अब जब प्रधानमंत्री इस बार भी आएंगे तो कुछ सौगात उत्तराखंड को जरूर दे जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज देहरादून के पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें महेंद्र भट्ट ने पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की जानकारी साझा की। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आज तेजी से विकास कर रहा है। आपको बता दें, महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। हमारे 31 मई को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान के अजमेर से इस एक माह के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस एक माह में पूरे देश में 51 रैलियां होंगी और मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ वो सभा किसी एक लोकसभा में केंद्रित होगी, लेकिन बाकी की 4 लोकसभाओं के अंदर भी हमारी जनसभाएं होंगी। दिल्ली में 16 वर्षीय लड़की के निर्मम हत्या और लंबे समय से धरने पर बैठी महिला पहलवानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी जिला नैनीताल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को एक प्रार्थना पत्र हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल के इस्तीफे की मांग की है। टिक्कू ने कहा, यदि दिल्ली पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही तो उसकी जवाबदेही दिल्ली के उपराज्यपाल की है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से देश की पहलवान बेटियों के साथ है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र के पूर्व कांग्रेसी सांसद प्रदीप टमटा अपने चंपावत दौरे के दौरान लोहा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने बाराकोट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव के लिए जुटने का आह्वान किया। पूर्व सांसद ने भाजपा की केंद्र सरकार को विभाजनकारी और नफरत भरी सरकार बताया और उत्तराखंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सीएम धामी का 1 साल का चंपावत का हो, विधानसभा का हो या एज ए मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल हो, विधानसभा से चंपावत के लिए भी राज्य के लिए भी निराशाजनक है और बहुत ही पीड़ाजनक भी है। इन 1 सालों में जब सीएम धामी चुनाव लड़े थे, खुद इन्होंने कहा था कि 20 से 24 हजार सरकारी पद राज्य में खाली पड़े हुए, हम उनको भरेंगे। 1 साल हो चुका, उन पदों को भरने की बहुत दूर की बात है। आप लोक सेवा आयोग राज्य का हो, अधीनस्थ सहयोग में इतना फर्जीवाड़ा हुआ। झीलवाला के रानी पोखरी न्याय पंचायत की झीलवाला गांव की लंबे समय से सड़क जर्जर हालत में होने की वजह से स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व प्रधान महेंद्र भट्ट ने कहा कि झीलवाला सड़क और नहर, इन दोनों की हालत बेहद खराब है। सड़क पर चलने में भी भारी परेशानी ग्रामीणों को उठानी पड़ती है, तो वहीं सिंचाई नहर भी बुरी तरह से तहस नहस हो गई है। जबकि धामी सरकार इसकी घोषणा कर चुकी है, लेकिन आज तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। धामी सरकार ने इसमें 2-3 बार घोषणा कर दी है कि इस रोड को बनाएंगे, पास हो चुकी है, ये हो चुकी है। पिछले जो विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले भी, आचार संहिता से भी पहले इसकी घोषणा की गई थी कि ये पास हो चुका है।
ये सड़क बननी शुरू होगी, आज 2 साल से भी ऊपर हो गए, इस रोड की सुध लेने वाला कोई नहीं है। 200-250 परिवार के लोग ये यहाँ पर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे जाने आने में कितनी तकलीफें हो रही हैं, कई बच्चों की साइकिल से चोट लग गई है कि पूरा घरों के अंदर तक धूल जाती है। एक मोटरसाइकिल में अकेले आदमी बैठ के जाएगा तो भी आप चल नहीं सकते हो रोड में। खिड़कियां 24 घंटे मकान की बंद रखनी पड़ती है। अरे आप बुढ़े आदमी तो वैसे पहले जो श्वास का रोगी है वो तो मरने वाला ही है बिल्कुल। ये 15-20 साल से हम लोग इस रोग को झेल रहे हैं, कब तक झेलेंगे? अच्छा, जब इलेक्शन आते हैं तो बोल देते हैं हम आए, उसके बाद फिर गम ही गम है। और फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 दिन पहले गांव खेलड़ी निवासी राजपाल सिंह की हत्या के मामले में हरिद्वार एसएसपी ने खुलासा किया और बताया कि राजपाल और उसके भाई बाल सिंह का जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। आए दिन दोनों में कहासुनी होती रहती थी। घटना के तुरंत बाद मृतक का भाई घर में ताला लगाकर फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि बेरडी गांव में जो थाना भादराबाद में, खेलडी गांव में थाना भादराबाद में एक व्यक्ति की लाश मिली है और जिसकी पहचान राजपाल नाम से हुई है। क्योंकि मौके पर जो सूचना आई थी उसके हिसाब से बड़े नृशंस तरीके से हत्या करने की बात बताई थी। तत्काल उच्च अधिकारीगण हमारे और क्षेत्राधिकारी और सभी फॉरेंसिक टीम सभी वहां पहुंच गए थे। वहां पर जो हमने फॉरेंसिक टीम कलेक्ट की और जो उनके परिजनों से मृतक की जानकारी करी थी, उससे पता चला कि पूर्व में भी एक पारिवारिक विवाद उनका अपने चाचा और अपने उनसे चल रहा था और उसके पहले पूर्व में भी एक मुकदमा दर्ज था। इस संबंध में शक के आधार पर पुलिस टीम ने जब उनके घर में तलाश करी तो वो घर पे नहीं मिले और चूंकि हत्या दिन के 12 बजे ही हो गई थी और सूचना करीब 8 घंटे बाद मिली। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे सैकड़ों क्विंटल रेत से भरा डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक की चपेट में आकर एक कार और मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्रांच के हम अपने बैंक के किसी काम से अपनी बड़ा ब्रांच आए हुए थे और हमारी गाड़ी बड़ा ब्रांच के सामने खड़ी हुई थी ऑल्टो। हम गाड़ी मतलब टैक्सी लेके आए हुए थे बैंक के काम से ही, और जैसे हम गाड़ी बैठ रहे थे उस समय एक अनियंत्रित डंपर मिट्टी से भरा हुआ वो बड़ी मतलब स्पीड से हमारी तरफ आया, जिसमें आपका वो डंपर बाद में हमारी गाड़ी के ऊपर गिर गया। हमें ऊपर एक कॉल सेंटर से हमें कॉल आई थी, 108 द्वारा कॉल आई थी। हम सीन पर पहुंचे तो हमने सीन पर देखा कि एक ट्रक पलटा हुआ है जिसमें कि एक व्यक्ति के दोनों पैर दबे हुए हैं और एक व्यक्ति मौके पर छोड़ आए थे और एक को हम अपनी गाड़ी में डालकर ले आए थे। सीन पर उसके एक पैर फ्रैक्चर है और उसे किच्छा समाज अस्पताल में लाए हैं, उसका उपचार दिया जा रहा है। पिथौरागढ़ मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर घाट क्षेत्र के राड़ी खूटी गांव में खनन व्यवसायी नदी में जेसीबी से खुलेआम खनन कर रहे हैं, जबकि नदी में जेसीबी से खनन करने की अनुमति नहीं है। इस क्षेत्र में एक व्यक्ति को खनन का पट्टा मिला है। ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ में यहां जेसीबी से खनन कर रामगंगा नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि राड़ी खूटी गांव से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर पुलिस चौकी है। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है। अगर इस तरह से कोई काम हो रहा है, नदी में जेसीबी या कोई मशीन का यूज़ हो रहा है, मैं अभी टीम भेजती हूँ और अगर उस तरह से कुछ पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। पुलिस ने सत्यापन के दौरान पिथौरागढ़ के शास्त्री मार्केट में कपड़े की दुकान चलाने वाले साजिद के प्रमाण पत्रों की जांच की तो उसका जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। इस मामले में एसडीएम अनुराग आर्या ने कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी। पुलिस ने साजिद सहित 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी बरामद की है।
जनपद में जो बृहद स्तर पे सत्यापन अभियान चल रहा है, जिसमें जो भी बाहरी व्यक्ति आए हुए हैं उनका हम लोग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। इसी वेरिफिकेशन की एक्सरसाइज के दौरान एक व्यक्ति है मुजफ्फरनगर का रहने वाला, जो यहाँ पर शास्त्री नगर मार्केट में कपड़े की दुकान चलाता था। उसके पास एक सर्टिफिकेट हमें मिला, जिस सर्टिफिकेट को प्राइमा फेसिस जो था वो जो था अवैध सर्टिफिकेट लग रहा था, जिसकी हम लोगों ने वेरिफिकेशन करवाई, जांच करवाई। तो जांच के उपरांत ये पता चला कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फर्जी है। और फिर हम लोगों ने उसमें 420 और 467 IPC की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। और जांच के दौरान हमारे पास 2 अन्य लोगों के बारे में पता चला कि ये लोग यहाँ पे जो बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं उनके फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, और इस प्रकार के सर्टिफिकेट बना के जो लोकल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा ये लोग उठाने का उनको मदद कर रहे हैं। आज हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में पेश किया। हल्द्वानी में कमिश्नर दीपक रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग के अधिकारियों के साथ बैठक की। कुमाऊं मंडल में सड़कों की प्रगति को लेकर समीक्षा हुई। इस दौरान 5 सड़कों के मामले वन विभाग में भूमि हस्तांतरण को लेकर लंबित पाए गए। इसके अलावा काशीपुर और बागेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा किए जा रहे सड़कों के काम में भी देरी पाई गई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग के अधिकारियों से जल्द सड़कों के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। NHAI का और जो हमारा स्टेट PWD का NH है, आप दोनों की आज मैंने मीटिंग ली, और मुख्यतः जो काम चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस और कहाँ पे अड़चनें आ रही हैं उसको दूर करने के संबंध में था। प्रोग्रेस इसकी मोरलेस सेटिस्फैक्ट्री है। केवल काशीपुर वाला ROB हमारा ज़्यादा डिले हो गया, और लगता है इस साल के अंत तक ही उसका शेड्यूल अभी जो दिया गया है उसमें वो पूरा हो पाएगा। और पहाड़ों में जो काम चल रहे हैं हमारे, उसमें अल्मोड़ा में जो दनिया वाला स्ट्रेच है जी, उसमें प्रगति थोड़ा धीमी 50% है। तो वहाँ के DM साहब को भी कहा है इसको रेगुलरली वो मॉनिटर करें, और कोई दिक्कतें अगर NH को आ रही हैं तो उसको भी दूर करें। कोटद्वार के किसान ने साधारण गेहूं की खेती के बजाय उससे हटकर खेती की, और फिर उस किसान की किस्मत ही बदल गई, क्योंकि उसको अपनी साधारण फसल की 3 गुना ज्यादा कीमत मिल रही है। आपको बता दें, कोटद्वार क्षेत्र के भावर इलाके के किसान कांता प्रसाद ने अपनी 10 बीघा जमीन में पहली बार काले गेहूं की फसल लगाकर एक्सपेरिमेंट किया, और जब फसल आई तो उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब दूर दराज राज्यों से काले गेहूं की खूब डिमांड आ रही है, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने किसान कांता की खूब सराहना की। ये जो है काला गेहूँ हमने यहाँ पे विगत पिछले साल से कर रहे हैं, और इस साल हमने काफ़ी मात्रा में यहाँ पे उत्पादन किया है कोटद्वार सिगड्डी में, और उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो यही कुछ है, और उसका जो है उससे किसान की आर्थिकी भी ठीक होगी, क्योंकि उसका भाव कम से कम 6,000 से लेके 8-10 हज़ार रुपये कुंटल तक है उसका। तो यदि उसका प्रचार प्रसार होता है, लोग उसे जो लोग खाने में सक्षम है 6,000 रुपये कुंटल का, वो जो है अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लेंगे। काले गेहूँ यहाँ उगाए हैं, और उस काले गेहूँ का जो आजकल पूरे हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं सबसे बढ़िया आटा उसका है, ग्लूटेन फ्री आटा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आटा है, वो आज हमें कोटद्वार में दिख रहा है। एक एक्सपेरिमेंट किसान भाई ने किया था, और मैं बहुत खुश हूँ कि कोटद्वार में इस तरह की चीज़ हो रही है। 6,000 रुपये क्विंटल तक उसकी प्राइसिंग हो रही है। ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर हो रही है। काले चावल भी वो उगाने की बात कर रहा है, एक बार कर चुका है, दोबारा करेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं कांता को बहुत बधाई भी देती हूँ, और आशा करती हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर कोटद्वार के और लोग भी ट्रेडिशनल खेती से अब थोड़ा सा मॉडर्न खेती की तरफ, नई खेती। उत्तराखंड में मई के महीने में हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरे प्रदेश में मैदानी इलाकों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से चारधाम यात्रा भी बाधित हो रही है। बर्फबारी के चलते कई बार यात्रा को भी रोकना पड़ रहा है, जबकि खराब मौसम और बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ दिन के लिए पंजीकरण पर भी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम का अपडेट लेकर ही वो अपनी यात्रा को शुरू करें। नहीं, मैं सभी श्रद्धालुओं से और आने वाले जो भी तीर्थयात्री हैं, सभी से मैं
ये अनुरोध करूंगा कि मौसम, चूँकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें और मौसम अगर कहीं ख़राब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। केदारनाथ में 5 जून तक पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। ये निर्णय कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए लिया गया है। केदारनाथ यात्रा के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी और आईएएस बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि केदारनाथ की कैरिंग कैपेसिटी महज 10,000 लोगों की है और अगर उसको थोड़ा और भी बढ़ाया जाता है तो 15,000 के करीब तीर्थयात्रियों को हर रोज दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पिछले 3 दिनों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो हर रोज 25,000 के करीब श्रद्धालु केदारनाथ में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ यात्रा में 25 तारीख से स्कूलों का छुट्टियां भी हो गया है तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर आ रहा है। जैसे मैं विगत 3 दिन का फिगर्स बताऊँ, लगभग एवरेज हमारा 25,000 यात्री आ रहा है। सो केदारनाथ का कैरिंग कैपेसिटी लगभग 10,000, फिर हम और थोड़ा बढ़ाएंगे तो 15,000 लोगों का हम अच्छी तरीके से दर्शन कराया जा सकता है। क्योंकि इस बार इतना रिकॉर्ड मात्रा में यात्री आ रहे थे तो थोड़ा सा वहाँ पर लॉजिस्टिकली थोड़ा सा आ रहे हैं, बट लेकिन वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पर शनिवार में खुद ही वहाँ पर गया हूँ, सोनप्रयाग, गौरी कुंड और केदारनाथ में व्यवस्था देखा हूँ। यात्रियों से भी हमने बात किया है। सो किसी भी यात्री को किसी टाइप का परेशानी नहीं आ रहा है। हाँ, ये वास्तव है कि सोनप्रयाग से गौरी कुंड जाने में 3-4 घंटे समय लग रहा है यात्रियों को। वो वाला पॉइंट अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी सब जगह पर यात्रा अच्छी हो रही है। अब टूरिज़्म विभाग ने भी आने वाले समय में थोड़ा रजिस्ट्रेशन भी बंद किया है क्योंकि इतने यात्री आ रहे तो दिक्कत ना हो करके। सो जैसा वहाँ पर क्योंकि जैसे मैंने यात्रियों से बात किया किसी को कोई असुविधा नहीं हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।